महाभारत के युद्ध का 13वां दिन। पांडव अपने शिविर में युद्ध की तैयारी कर रहे थे। जल्द ही उन्होंने देखा कि कौरवों की तरफ मैदान में लाखों सैनिक अलग अलग शस्त्रों और अस्त्रों के साथ एक भूल भुलैया जैसी बना रहे थे। एक ऐसी रचना जिससे बचकर निकल पाना लगभग असंभव था। पांडवों के सामने ये एक कठिन चुनौती थी। उनके चेहरे पर डर छा गया और तभी एक 16 साल का बालक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इस व्यू को मैं तोड़ूंगा। वह आगे बढ़ा और उस भूल भुलैया जैसे आकार में घुसता चला गया। लेकिन इसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। ये कोई साधारण व्यू नहीं था, बल्कि गुरु द्रोणाचार्य की समझ नीति से बना चक्रव्यूह था। एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें जल्द ही पूरी पांडव सेना सिमटने वाली थी। एक ऐसा व्यू जिसे आज भी युद्ध नीति में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। पितामह भीष्म की मृत्यु के बाद कौरवों की पूरी सेना का संतुलन बिगड़ने लगा था। दुर्योधन का मन निराशा से भर चुका था और तब जाके गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव सेना के नेतृत्व को संभाला। उन्होंने दुर्योधन को ये वचन दिया कि वो पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को बंदी बनाकर लाएंगे, जिससे ये युद्ध एक बार में ही समाप्त हो जाएगा। अगले 2 दिनों तक द्रोणाचार्य ने कई चालें चली, लेकिन हर बार उनकी कोशिशों को अर्जुन ने आसानी से रोक दिया। गुरुद्रोण जान चुके थे कि अर्जुन के होते वह युधिष्ठिर को कभी भी नहीं बांध पाएंगे और इसीलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण युद्ध भूमि से दूर चले गए। इसके बाद उन्होंने अपना अगला पासा फेंका। उनके आदेश पर युद्ध के मैदान में सैनिकों ने एक गोले का आकार लेना शुरू किया। एक के अंदर एक साथ गोले बनाए गए, बिल्कुल किसी इंसानी भूल भुलैया की तरह। यह एक व्यू था युद्ध नीति में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाने वाला चक्रव्यूह। चक्रव्यूह यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है। चक्र यानी एक घूमती हुई चक्री और व्यू यानी एक संरचना या फॉर्मेशन। एक ऐसी घूमती हुई मानव रचना जो हर समय अपने आप को बदलती रहती है और अपने रास्ते में आ रहे सभी लोगों को खुद में समेट लेती है, एक तूफान की तरह। चक्रव्यूह 7 पड़ावों से मिलकर बनता है, जिसमें हर पड़ाव पर अलग अलग सेनाओं की टुकड़ियां होती हैं। अलग अलग प्रकार के योद्धा होते हैं। हर पड़ाव को भेदने और तोड़ने का एक अलग तरीका होता है, जिसे जाने बिना इससे जिंदा निकलकर आना लगभग नामुमकिन है। और इसीलिए पांडवों पर एक खतरनाक खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि पांडवों की तरफ से सिर्फ श्री कृष्ण और अर्जुन ही थे जो चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका जानते थे। वह अब अपने आगे की रणनीति के बारे में सोच रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं चक्रव्यूह के अंदर जाऊंगा, मैं इसे भेदने का तरीका जानता हूँ। पांडवों ने मुड़कर देखा तो एक 16 साल के बालक को खड़ा देखकर हैरान रह गए। यह था अभिमन्यु, वीर धनुर्धर अर्जुन का पुत्र। पांडवों के शिविर में शांति छा गई, क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाने का तरीका तो पता था, लेकिन आखिरी पड़ाव को तोड़कर उससे बाहर आने के तरीके से वह अनजान था। लेकिन अभिमन्यु एक ऐसी खतरनाक युद्ध नीति के बारे में कैसे जानता था, जिसके बारे में पांडव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को भी कोई अंदाजा नहीं था। इस सवाल के जवाब के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। अभिमन्यु के जन्म से भी पहले अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका तब सीखा था जब वो अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे। एक दिन हर रोज की तरह अर्जुन सुभद्रा से मिलने उनके कमरे में पहुंचे। इन दिनों वो किसी युद्ध की तैयारियों में व्यस्त थे और इसी युद्ध के लिए वो चक्रव्यूह की रचना को तैयार कर रहे थे। हर पड़ाव को तोड़ने का तरीका भी बताया, लेकिन जब वह अंतिम पड़ाव पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवी सुभद्रा गहरी नींद में सो चुकी थी। अर्जुन थोड़े निराश हुए कि वह बिना कारण ही इतनी बातें सुना रहे थे, ना जाने सुभद्रा कब से सोई होंगी। यह सोचकर वहां से चले गए, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि देवी सुभद्रा की नींद आने के बाद भी उनके गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने अर्जुन की ये सारी बातें सुन ली थी। और यही कारण था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के साथ पांडव और दूसरे योद्धा भी चक्रव्यूह में घुसेंगे, ताकि अभिमन्यु पर कोई खतरा न आए। लेकिन जल्द ही यह योजना नाकाम होने लगी। आगे की कहानी क्या है,
यह जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।